हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका 24 फैब को अकाउंटेंसी का पेपर है, तो हम उसकी प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कैसे प्रिपेयर कराऊंगी अकाउंटेंसी का पेपर। सो आपको पता है कि आपके पास पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट जो ए है उसमें पार्टनरशिप है और उसमें कंपनी है। ठीक है, तो उसके बाद पार्ट बी में है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स की है, ये 24 मार्क्स की है और ये कितनी की है, 36 मार्क्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कराऊंगी कंपनी, जो कि 24 मार्क्स की है और जो बहुत इजी कंसेप्ट है उसके। बस उसमें जो हमें एंट्रीज है उनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और बहुत ध्यान से उनको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्रीज आएंगी ही आएंगी पेपर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ शुरू कर रहे हैं काउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एक कंपनी, चैप्टर नंबर 1 में जो हमारे पास है इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है। तो एक कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, इसके दो कंसेप्ट है, एट पार एंड एट प्रीमियम। एट पार एंड एट अ प्रीमियम। तो फिलहाल आपको एट पार के बारे में हम बताते हैं कि जैसे 10 का शेयर 10 में हो जाता है इशू। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10,000 है, ठीक है, 10,000 कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, और 10 का क्या है, ये ईच है। तो यहां पे इस 10 रुपीज को कैसे कंपनी मंगवाती है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड कॉल। मतलब ये कंपनीज की कॉल होती है और इसमें जो है ये मनी मंगवाती हैं और इनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एप्लीकेशन की है, ये अलॉटमेंट की है, और ये फर्स्ट कॉल की है, और ये सेकंड कॉल की है। मतलब आपको माइंड में ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, आप पूरी फॉर्म लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे हम मनी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 10,000 का शेयर है। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाऊं आपको नजर आ जाएंगे, जरा देख लेना। एप्लीकेशन पे 10,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन पे कितनी मनी है, 3, तो मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 30,000। ये है रिसीव्ड वाली एंट्री, मतलब अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सुनकर ही जो एंट्रीज हैं वो लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। सेकेंड एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 30,000 एंड 30,000। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री कौन सी होनी है, अलॉटमेंट की। हर एक की 2 एंट्रीज होनी है, मतलब इसकी एक रिसीव्ड की, एक ड्यू की। देन ड्यू रिसीव्ड, देन इसकी भी ड्यू एंड रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसमें भी हम वही कर लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट लिखेंगे और अलॉटमेंट पे 10,000 शेयर्स है। देखो 10,000 शेयर्स है जो कंपनी ने इशू करे हैं और 2 रुपीज किसके है, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20,000 एंड 20,000। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20,000 एंड 20,000। देन नेक्स्ट, अब हमारी एप्लीकेशन की एंट्री भी हो गई है, हमारी अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई है। अब हम फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। देन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन इसमें भी ये होगा, 10,000 का शेयर है और 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 30,000। देन उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू
फर्स्ट कॉल, तो 30,000 एंड 30,000, ठीक है। अब हमने फर्स्ट कॉल पे भी मंगवा ली। अब ये कौन सी एंट्री है हमारी, सेकंड कॉल की, तो सेकंड कॉल की भी एंट्री, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आ जाएगा, 10,000 शेयर है, 2 रुपीज सेकेंड कॉल पे है, तो 20,000 एंड 20,000। देन हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल, कितना आ जाएगा, 20,000 एंड 20,000। तो ये थी हमारी एंट्रीज, ठीक है, रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है एट पार। देखो एंट्रीज का लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें एंट्रीज लर्न करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बाईचांस लगा लो अमाउंट गलत होगी, आपकी एंट्री तो सही है तो एंट्री के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बाईचांस लगा लो अगर आपकी अमाउंट सही है और आपकी एंट्री ही गलत है तो आपको मार्क्स मिलने का चांस नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमारे पूरी मार्क्स आएंगे, हमारी अमाउंट भी सही होगी और हमारी जो है एंट्रीज भी सही होगी, अगर आप मेरे तरीके से जो है वो कंपनी करोगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एट प्रीमियम की। एट प्रीमियम का मतलब होता है ₹10, मतलब 10 का शेयर 12 में चले जाना। देखो अभी मैं आपको थ्योरी नहीं करा रही हूँ कि कैसे किस तरीके से चाहते हैं, वो मैं आपको थ्योरी बाद में कराऊंगी, क्योंकि पहले हमारे लिए प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 10 का एक शेयर है, जब हमारा शेयर जो है 10 का था और वो 12 में चला जाए, मतलब जितने का शेयर अपनी कंपनी इशू करती है उससे ज्यादा में चले जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रीमियम है ना बेटा, प्रीमियम आता है हमारा अलॉटमेंट के ऊपर, मतलब आपको पास कैसे आएगा कि यहाँ पे कितने, जैसे 2 रुपीज है तो यहाँ पे 4 रुपीज है, अलॉटमेंट पे हम एज्यूम करेंगे, वैसे तो बताया होता है कहाँ पे है, लेकिन अगर नहीं बताया हुआ तो हमें कहाँ पे एज्यूम करना है, हमें करना है अलॉटमेंट पर। तो अब क्या चेंज है, आप पूछोगे चेंज क्या है, तो ये जो 2 रुपीज है, क्या है ये जो 2 रुपीज है वो हम कहाँ लेके जाएंगे, अलॉटमेंट पे। अगर यहाँ पे 4 रुपीज होंगे तो आप बोलोगे मैम 10,000 का शेयर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40,000 आ जाएगा। 40,000 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमने 40,000 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हम शेयर कैपिटल में 40,000 एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी की मनी है, मतलब जो अलॉटमेंट की मनी है वो कितनी है, 2 रुपीज, कितनी है, 2 रुपीज। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, यहाँ पे शेयर कैपिटल में आ जाएगा यहाँ पे 20,000। क्यों, क्योंकि 2 रुपीज अलॉटमेंट के हैं और 2 ही रुपीज क्या है, हमारे प्रीमियम के हैं। तो प्रीमियम का कहाँ जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। मतलब अब कहने की बात ये है, मतलब ये है कि जो प्रीमियम है वो आपको शेयर कैपिटल में प्लस करके नहीं लिखना। मतलब जैसे हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो 40,000 लिख दिया, क्यों, 10,000 के शेयर्स थे और हमने कहा कि 4 रुपीज पे अलॉटमेंट पे है, जिसमें 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम का है, ठीक है। तो अब इस प्रीमियम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्लस करके लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, लेकिन शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आ सकता। मतलब चैप्टर का हम एंड तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, और ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है इस चीज में, ठीक है। और 2 फिर हम क्या मेंशन कर देंगे, अमाउंट तो पूरी करनी है हमने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हम कितने करेंगे 20,000। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट पे कितने थे, उसके 2 रुपीज ही है, और बाकी का जो अमाउंट है, मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख के यहाँ पे 20,000 लिख देंगे, और कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ना फर्स्ट कॉल की एंट्री में, ना सेकंड कॉल की एंट्री पे, ना एप्लीकेशन पे, सिर्फ हल्का सा ये चेंज है कि शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आ सकता। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम। तो आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पूरा लिखना है, पूरी शॉर्ट फॉर्म में आपको कोई भी चीज नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता इक्विटी शेयर्स का
तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी थ्योरी की, जिसमें आपको सारी थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाएगी, और उसमें जितने भी एमसीक्यू आते हैं, बहुत गिने चुने एमसीक्यू आते हैं कंपनी में, आराम से हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक तो हमारा ये था इश्यू ऑफ शेयर एट पार एट प्रीमियम, जो पूरे चैप्टर में हमारा चलेगा, तो बेस यही है। ठीक है। सो